लूप लपेटा को हम एक ऐसी मूवी बोल सकते हैं जिसको बहुत ज्यादा रिस्क लेकर बनाया गया होगा। किसी को ये फिल्म एकदम कंफ्यूजिंग नहीं लगी और किसी किसी को बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगी। वो सोच रहा होगा कि आखिर फिल्म में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। अगर आप भी उनमें से एक हो जिनको ये फिल्म समझ में नहीं आई थी और आप सोच रहे हो कि आखिर हुआ क्या था, तो मैं आपको सब बताऊंगा। इस वाले वीडियो को देखने के बाद आप पूरी तरीके से समझ जाओगे कि आखिर लूप लपेटा में चल क्या रहा था, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि भाई प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही डालो। और इस वाले वीडियो का लाइक एम है 40 लाइक, तो इस वाले वीडियो पे प्लीज 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 40 लाइक प्लीज पहुंचा दो प्लीज। तो देखो, फिल्म में जो टाइम लूप एक बार शुरू हुआ ना, तो उसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया कि टाइम लूप आखिर शुरू क्यों हुआ और कैसे ये शुरू हो रहा है, कैसे चल रहा है, टाइम लूप के होने का कारण क्या है। ये तो हमें फिल्म में डायरेक्ट वे से नहीं बताया गया, आई मीन इनडायरेक्ट वे से हमको पता है कि क्यों हो रहा है ये टाइम लूप, लेकिन फिल्म में हमें बताया नहीं गया, कोई सटीक रीजन नहीं बताया गया। तो मैं अभी बताऊंगा कि टाइम लूप का आखिर रीजन क्या था। मैं तीनों टाइम लूप को एक बार आपको बता देता हूं कि तीनों टाइम लूप में अलग अलग में क्या क्या चेंजेस हुए थे और तीनों टाइम लूप में क्या क्या अलग था और आखिर क्यों हुआ था, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहले टाइम लूप से। तो पहले टाइम लूप के एकदम शुरुआती में हम देखते हैं कि सत्या के हाथ से 50 लाख रुपए चोरी हो चुके हैं जो उसके बॉस ने उसको दिया था, और वो बस में बहुत कंफ्यूजन में बैठा होता है और बैठे बैठे वो अपनी गर्लफ्रेंड सावी को कॉल करता है कि तुम मुझे इस सिचुएशन से निकालो, तुम मेरी हेल्प करो। और ये जानने के बाद कि पैसे की वजह से सत्या की जान खतरे में है, सावी पूरी कोशिश करती है कि वो पैसे अरेंज कर सके और वो पैसे मांगने के लिए अपने फादर के पास भी जाती है। मेरे यहाँ बिजली की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो फिलहाल आपको ऐसे बैकग्राउंड में काम चलाना पड़ेगा प्लीज। देखो, तो जब सावी को पता चलता है कि पैसों की वजह से सत्या का जान खतरे में है, तो वो अपने पापा के पास भाग के जाती है पैसों को अरेंज करने के लिए। वो कैसे भी करके पैसों को अरेंज करना चाहती है और अपने पापा के पास भाग के जाने के रास्ते में उससे बहुत लोग टकराते हैं और वो लोग इसके रास्ते में एक पत्थर का काम करते हैं। आई मीन वो लोग इसके रास्ते को और ज्यादा मुश्किल बना रहे होते हैं। रास्ते में टकराए हुए लोग सावी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा इसलिए है, जैसे कि आप एक एग्जांपल से समझो। जब सावी जा रही होती है तो उसको मिलता है रास्ते में एक टैक्सी ड्राइवर जिसका दिल टूटा हुआ होता है और वो इसको ले जाने से मना कर देता है, बोलता है मैं तेरे को लेके नहीं जाऊंगा कहीं भी। तो सावी क्या करती है, गुस्से में इसके टैक्सी का एक ग्लास तोड़ देती है अपने पैर से मार के, और ऐसा करते हुए एक पुलिस वाला उसको देख लेता है और वो इसको पकड़ने लगता है, इसको दौड़ाने लगता है। तो सावी भागने लगती है, कैसे भी करके ये अपने पापा के पास पहुंचती है थकी हारी हुई गुस्से में, और उसके बाद ये अपने पापा से गुस्से में बात करती है क्योंकि इसने बहुत कुछ झेला है रास्ते में, और इस गुस्से की वजह से उसके पापा पैसे देने से मना कर देते हैं सावी को। और यहाँ हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है दो मेरे सबसे फेवरेट कैरेक्टर से, अप्पू और गप्पू से। वो लोग अपने ही बाप का दुकान लूटने की फिराक में होते हैं, और जैसे कि सावी के पापा ने पैसे देने से मना कर दिया सावी को, तो सत्या क्या करता है, प्लान बनाता है उसी शॉप को लूटने का। अगर सत्या वो शॉप को लूट लेगा तो वो मारा जाएगा, ऐसा उसकी किस्मत में लिखा हुआ होता है। और यहाँ 3 लोग पहुंचते हैं शॉप को लूटने के लिए, और इन तीनों में से अपना सत्या दुकान को लूट लेता है। और तभी हमें पता चलता है कि दुकान के ओनर के पास एक गन होता है। और जब सत्या और सावी लूट के भाग रहे होते हैं दुकान के पैसे, तब रास्ते में दुकान का ओनर सत्या को गोली मार देता है, और इस तरीके से यहाँ पे अपना पहला लूप खत्म हो जाता है। और अभी बिजली के आने के साथ साथ अपना सेकंड लूप भी शुरू हो जाता है। और सेकंड लूप जब शुरू होता है ना, तब कुछ चीजें बदल चुकी होती हैं। सारी चीजें जैसा लूप 1 में शुरू हुआ था, सब चीज लूप 2 में फिर से वैसा ही तरीके से, सब कुछ उसी तरीके से दोबारा शुरू होता है। और यहाँ पे एक चीज बस डिफरेंट होता है, वो है सावी। और यहाँ पे सावी का एक्शन बदल चुका है। और अभी जो इवेंट हुआ था, आई मीन सत्या जब मर चुका था, इसके बाद सावी का एक्शन यहाँ पे बस चेंज हुआ है, दूसरा कुछ नहीं चेंज हुआ। बाकी जिसका किस्मत जैसा था वो सब पहले जैसा हो गया। वो अप्पू और गप्पू अभी दुकान को लूटना चाहते हैं, टैक्सी ड्राइवर का हार्ट अभी भी टूटा हुआ है। और यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, सावी पहुंचती है वहीं टैक्सी ड्राइवर के गर्लफ्रेंड के पास, और वो उसको बताती है कि तुम एक टैक्सी ड्राइवर के साथ कभी खुश नहीं रहोगी, तुम उससे शादी करो जो थोड़ा फाइनेंशियली अच्छा हो। और जैसे कि अभी दूसरा लूप शुरू हो चुका है, तो सत्या ने भी ज्वेलरी शॉप नहीं लूटा, और अप्पू और गप्पू अभी भी ज्वेलरी शॉप को लूटने का प्लान बना रहे होते हैं। और यहाँ पे एक छोटे से एक्सीडेंट की वजह से सत्या अपना गन इन दो चूतियों को दे देता है, अप्पू और गप्पू को। और फिर ये दोनों
और फिर ये दोनों असली गन लेके पहुंच जाते हैं शॉप को लूटने के लिए। और तभी वहां पे सावी पहुंच जाती है और वो सत्या को आइडिया देती है कि ये दोनों जब लूट के आएंगे पैसे, तब हम इनसे पैसे छीन लेंगे, इनसे लूट लेंगे। और सावी और सत्या ऐसा करने में सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। वो लोग अप्पू और गप्पू से पैसे लूट भी लेते हैं। लेकिन फिर पिछले लूप के जैसे यहाँ भी ये दोनों फंस जाते हैं। यहाँ पे हार्ट ब्रोकन टैक्सी ड्राइवर पहुंच जाता है और उसको ये बात पता है कि सावी के एडवाइस की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको छोड़ के किसी और से शादी कर लिया। और फिर टैक्सी ड्राइवर को सावी पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो फिर बंदूक तान देता है कि मैं भी और फिर वो बंदूक से गोली मार देता है सत्या को। और फिर टैक्सी ड्राइवर बोलता है सावी से कि तूने मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड छीन लिया, मैं भी तुझसे तेरी बॉयफ्रेंड छीनूंगा। और इस दूसरे लूप में भी अपना सत्या मर जाता है। और फिर यहां से शुरू होता है अपना तीसरा लूप। और फिर सत्या के दूसरे बार मरने के बाद तीसरा लूप शुरू होता है। और फिर यहां भी सब कुछ शुरुआती से शुरू होता है। लेकिन यहां पे सावी अपने पिछले लूप में करी गई गलतियों से बहुत कुछ सीखती है कि मुझे ये गलतियां दोबारा नहीं दोहरानी। पहले सावी अपने पिता से माफी मांगती है और फिर सावी पहुंचती है उसी टैक्सी ड्राइवर के पास और उसको बताती है कि तू यहाँ पे बैठा बैठा रोता रह जाएगा और तेरी गर्लफ्रेंड को कोई और उड़ा ले जाएगा, तू चल मेरे साथ और उसको शादी से भगा ले जा। और फिर सावी टैक्सी ड्राइवर और उसके गर्लफ्रेंड के भागने में बहुत ज्यादा मदद करती है और खुद पहनती है दुल्हन की ड्रेस और पहुंचती है मैरिज हॉल में। और वो वहां से भी भाग जाती है प्रेजेंट मनी लेके, जो लोग लिफाफा देते हैं ना उसको, वो पैसा लेके भाग जाती है सावी। और फिर सावी भी मैरिज हॉल से वेडिंग में मिले पैसों को लेके भाग जाती है। और फिर सावी वो पैसे लेके पहुंचती है एक कसिनो में, जहां वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क लेती है और वो सारे पैसों पे जुआ खेल जाती है। या तो वो जीतेगी या तो वो हारेगी और इवेंचुअली वो जीत जाती है। और इस दौरान अपना सत्या पहुंच जाता है ज्वेलरी शॉप लूटने के लिए। और यहाँ पे दुकान का मालिक उसको पहचान जाता है कि तू साला सत्या है। और यहाँ पे दुकान का ओनर पुलिस को बिल्कुल नहीं बुलाता, बल्कि वो सत्या से एक डील करता है कि तू काम करे, तू 50 लाख रुपए यहाँ से ले ले और मैं फिर पुलिस को बुला दूंगा। और जब पुलिस को पता चलेगा कि मेरी दुकान लूट चुकी है तो इंश्योरेंस के पैसे मुझे सारे मिल जाएंगे और इंश्योरेंस के पैसों को लेके मैं और ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। समझ रहे हो? बिजनेस, सॉरी। और इन दोनों का प्लान सक्सेस होने ही वाला होता है कि अपने अप्पू और गप्पू के दिमाग में एक और आइडिया आता है। क्या करते हैं, और वहां पे अप्पू नाटक करता है और अपने बाप से बोलता है कि पापा मैं किडनैप हो चुका हूं। और गप्पू किडनैपर बनने का नाटक करता है कि मैं किडनैपर हूं। और फिर ये दोनों किडनैपिंग का बहाना करके अपने डैड से पैसे मांगते हैं। और फिर दुकान का मालिक बोलता है बहनचोद इंश्योरेंस की मनी गई भाड़ में, तू मुझे सारे पैसे दे दे ताकि वो पैसे मैं किडनैपर को देके अपने बच्चों को छुड़ा सकूं। और फिर यहाँ पे सत्या ने एक गेम खेला था। उसने क्या किया था, दुकानदार के बंदूक से गोली निकाल दिया था। और अभी ये जानते हुए कि दुकानदार का गोली में गन नहीं है और अप्पू और गप्पू के पास जो गन है वो नकली है, ये जानते हुए सत्या इन दोनों पे बंदूक तानते हुए पैसे लेके दुकान से निकल जाता है। और फिर सत्या मिलता है सावी से और फिर सावी इसको प्रपोज करती है और बोलती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। और फिर वही ब्ला ब्ला ब्ला। और तभी वहां पे विक्टर पहुंचता है और विक्टर को ये दोनों पैसे दे देते हैं और यहाँ पे होती है हैप्पी एंडिंग। लेकिन यहाँ पे एक फोर्थ लूप हो सकता है कि नहीं हो सकता? आप बताओ मुझे, क्या कहते हो? मेरे ख्याल से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हैप्पी एंडिंग होने ही वाली थी कि सत्या उस इंसान को देखता है जो उससे पैसे लेके भागा था शुरुआती में। और फिर सत्या उस इंसान के पीछे भागता है जिसने इसके पैसे बस से चुराए थे। और फिर यहाँ पे हमें देखने मिलता है एक स्लो मोशन। और यहाँ पे स्टोरी हमसे ये बताती है कि यहाँ पे एक फोर्थ रन हो सकता है, चौथा लूप भी यहाँ पे हो सकता है। सावी को फिर से दौड़ना पड़ेगा पैसों के लिए और अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए। क्या यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा आपको? मुझे भी यहाँ पे कंफ्यूजिंग लग रहा है कि आखिर वहां पे क्या हुआ था। अगर आपको पता है कि वहां पे क्या हुआ था एकदम एंड में, तो आप मुझे बता देना, प्लीज बता देना कि वहां पे आखिर में हुआ क्या था। तो चलो अभी बारी आती है कि आखिर टाइम लूप हो क्यों रहा था। तो देखो, सावित्री मूवी की स्टोरी को लिखा गया है सावित्री और सत्यवान की कहानी को देखते हुए। वहां पे भी सावित्री ने यमराज के हाथों से सत्यवान की जान को खींच लिया था। तो यहाँ पे डायरेक्टर ये बताना चाहता है कि सावी और सत्या का प्यार इतना तगड़ा है कि यहाँ पे सावी भी यमराज के हाथों से सत्या का जान खींच लाएगी। और यहाँ पे लोग यमराज को ना दिखाते हुए यहाँ पे लोग टाइम लूप दिखाते हैं कि एक बार मरता है तो सावी का प्यार इतना सच्चा है कि वहां पे भगवान को टाइम लूप करना पड़ता है वहां पे, ताकि ये दोबारा अपने गलतियों को सुधार सके। मे बी ऐसा हो सकता है। आपको क्या लगता है, ऐसा होगा कि नहीं होगा? यही कारण है टाइम लूप का या कोई और कारण है? आप मुझे कमेंट में बता दो। वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज, वीडियो को लाइक कर देना प्लीज। मैं मिलता हूँ बस कुछ ही घंटों में। आई हेट गुड बाय, टाटा।